जैसे ही अवनी अंदर गई वो चिल्लाई, मॉम डैड यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए डाइनिंग रूम में। मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। कहाँ है मॉम डैड, आइए ना। अवनी की इतनी एक्साइटेड आवाज सुनने के बावजूद भी अनिल और गीता अपने कमरे से मुंह लटकाए हुए ड्राइंग रूम में आए। गौतम को उन दोनों की शक्ल देखकर थोड़ा अजीब लगा। गौतम मन ही मन बोला, यहाँ इनकी बेटी इतनी एक्साइटेड है, उसके चेहरे की खुशी छलक छलक के बाहर आ रही है, और ये दोनों इतने मायूस क्यों लग रहे हैं? क्या गड़बड़ हो सकती है? गौतम ये सब सोच ही रहा था कि तभी अवनी ने कहा, डैड मॉम, मुझे आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है, पहले मिठाई खाइए। जैसे ही अवनी बर्फी का टुकड़ा अनिल के मुंह की तरफ ले गई, अनिल ने उसका हाथ पकड़ लिया और बर्फी के टुकड़े को मिठाई के डब्बे में वापस रख दिया। अनिल ने बहुत ही गंभीरता के साथ बोला, देखो अवनी, जो मैं बोलने वाला हूं वो ध्यान से सुनो। अनिल का इतना सीरियस मूड देखकर अवनी को थोड़ी घबराहट हुई और उसने डरते हुए पूछा, क्या हुआ डैड, सब ठीक है ना? तभी अनिल ने कहा, बेटा वहां तो सब ठीक है, लेकिन यहां कुछ ठीक नहीं है। मैं ज्यादा घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, लेकिन बोलने के बाद अनिल ने गीता की ओर देखा जो मुंह चढ़ाकर कोने में खड़ी हुई थी। लेकिन के आगे तो बोलिए डैड, आपने वैसे मेरी धड़कन बढ़ा दी है, अब अपनी बात तो कंप्लीट कीजिए। अनिल ने बोला, बात यह है अवनी कि तुम्हारी माँ गीता ने पक्का मन बना लिया है कि तुम कल से अग्रवाल इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करोगी और वहां पर पहले की तरह ही काम करोगी। और तुम्हारी माँ ने यह बात तुम्हारी दादी सा से भी कर ली है। इन्होंने अपनी जुबान दी है कि तुम कल से वहां जाओगी, और इनके नखरे तो तुम जानती हो। तुमने अगर इनकी बात नहीं मानी तो फिर। ऐसा कहकर अनिल सोफे पर बैठ गया और गीता की ओर तिरछी नजरों से देखने लगा। तभी गीता बोली, तो क्या तुम क्या मुझे ड्रामेबाज समझते हो? मैं सच बता रही हूँ, इस बार अगर अवनी तूने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बाद मेरी हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अब देख लो तुम्हें क्या करना है। अवनी कुछ कहे उससे पहले गौतम ने कहा, ये आप क्या बात कर रही हैं मम्मी जी? आपकी जुबान कोई पत्थर की लकीर तो नहीं है ना कि एक बार बोल दिया तो वापस नहीं हो सकती? गीता को गौतम का यूं बीच में कूदना अटपटा लगा, इसलिए उसने कहा, तुम चुप रहो निखट्टू कहीं के। कहाँ थे अभी तक? हमारे खिलाफ अवनी के कान भरने गए थे। सब पता है मुझे, तुम्हारी वजह से ही सब हो रहा है। हर दिन कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा कर देते हो। मैं बोल रही हूँ अवनी इसे अभी के अभी डिवोर्स दे दो, ये किसी काम का नहीं है। निकालो इस मनूस को अपनी लाइफ से। मौसा आज भी रेडी है तुम्हारे लिए एक से एक रिश्ता ढूंढने के लिए। अवनी बीच में चिल्लाई और बोली, मॉम बस स्टॉप इट। आपने जुबान दे दी है तो क्या हुआ? मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं जाने वाली। गीता बोली, ऐसे कैसे नहीं जाएगी? तुझे पता है तेरी दादी सा ने मेरे पर कितना भरोसा जताया है और मुझे रानी हार दिया है। अवनी ने गुस्से में कहा, रानी हार, दिमाग खराब कर दिया है कल से ये बोल बोल कर। मॉम आप समझती क्यों नहीं? आज मैं आपके लिए यही तो खुशखबरी लाई थी कि मेरे बिजनेस में एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए, और वो भी शहर के सबसे बड़े इन्वेस्टर। मॉम ऐसे हम अग्रवाल इंडस्ट्रीज से बेहतर पोजीशन में होंगे, लेकिन अगर मैंने वहाँ दोबारा ज्वाइन किया तो सब कुछ खराब हो जाएगा। गीता बोली, वो मुझे कुछ नहीं पता। तू कल से अग्रवाल कंपनी ज्वाइन कर रही है, और अगर नहीं तो बोल, कल के कल चल तू मेरे साथ, हम तेरा डिवोर्स कराएंगे। क्योंकि अगर मासा ने हमारे साथ रिश्ता तोड़ दिया तो मैं एक और पल इस कामचोर घर जमाई की शक्ल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। तो बोल क्या करना है? अवनी ये सुनकर हैरान हो गई और बिना कुछ कहे सीधा रोते हुए अपने कमरे में चली गई। गौतम को गीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए अवनी के पीछे पीछे गया। अवनी कमरे में जोर जोर से रो रही थी। गौतम उसका दर्द देखकर समझ नहीं पा रहा था कि गीता कैसी मां है जो अपनी इकलौती संतान की फीलिंग्स को छोड़कर दादी सा जैसी सेल्फिश औरत की हां में हां मिला रही है। गौतम अवनी को समझाते हुए बोला, तुम चिंता मत करो अवनी, मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा। मुझे पता है तुम परेशान हो,
लेकिन तुम जो कहोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। तभी अवनी ने बोला, सच में गौतम, तो क्या मैं तुमसे तलाक मांगूंगी तो तुम मुझे तलाक दे दोगे? ये सुनकर गौतम हैरान हो गया। आज तक जब भी गीता डिवोर्स की बात करती, अवनी उसे मना करती। फिर आज अवनी ने अचानक से डिवोर्स की बात क्यों की? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।